शराबबंदी को लेकर एकमात्र आदमी बिहार में मैं हूं जो कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेकार कानून है। इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं भाजपा और आरजेडी की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि ये जब विपक्ष में हूं कि भैया ये लागू ठीक से नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता है। गांधी जी के संदर्भ में जो बात कही जाती है कि गांधी जी ने कहा शराबबंदी की बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं रोज मंच से खुली चुनौती दे रहा हूं। गांधी जी ने कहीं पर भी अपने वक्तव्यों में, अपने लेखन में इस बात को नहीं कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने सरकारों को ये बात नहीं कही कि आप कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए। ये ना उसको समझते हैं। मैं खुली चुनौती दे रहा हूं नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को, जिसका दम है वो आ जाए, दिखा दे मुझे एक लाइन, वो दिखा दे जहां गांधी जी ने कहा हो कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी और उनके मंत्री हमें एक लाइन भी दिखा दें कि गांधी जी ने कहां लिखा है कि शराब राज्य में बंद होना चाहिए। गांधी जी ने यह बताया है कि शराब बुरी चीज है, ना कि शराब बंद होना चाहिए। यह कभी नहीं कहा गया। एक लाइन भी हमें लाकर दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। वहीं गांधी जी के बताए रास्ते की बात कर रहे हैं तो कहां गांधी जी के बताए रास्तों पर जो है नीतीश कुमार चल रहे हैं। शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता। बड़े अफसर और बड़े अधिकारियों के जेब में पैसे जा रहे हैं। सालाना 20 करोड़ रुपए का नुकसान है राज्य को। शराब शुरू होना चाहिए, यह कहना है प्रशांत किशोर का। जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने शराबबंदी को लेकर एक बार फिर से बड़ी बात कह दी है और बिहार में शराब चालू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने वाले लोग हो या सत्ता पक्ष में रहने वाले लोग हो, जब विपक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी सफल नहीं है, और जब सत्ता पक्ष में रहते हैं तो कहते हैं कि शराबबंदी सफल है। यानी कहीं ना कहीं तेजस्वी की ओर इशारा कर रहे हैं। वही तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो कह रहे थे कि शराबबंदी विफल है, और अब कह रहे हैं कि शराबबंदी सफल है। तो कहां गांधी जी ने लिखा है, जरा हम एक लाइन भी बता दें। उनके अधिकारी और शराब माफिया इसमें मालामाल हो रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर शराबबंदी को लेकर, जरा वो बयान पहले आप सुने। शराबबंदी को लेकर एकमात्र आदमी बिहार में मैं हूं जो कि पहले दिन से कह रहा हूं कि ये बिल्कुल बेकार कानून है। इसका कोई प्रमाण नहीं। मैं भाजपा और आरजेडी की तरह ये नहीं कह रहा हूं कि ये जब विपक्ष में हूं कि भैया ये लागू ठीक से नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता है। इसको बिल्कुल सिरे से बिहार से हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी, देखिए दुनिया में कोई भी, कहीं भी, पूरे दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि किसी समाज ने, किसी राज्य ने, किसी देश ने शराबबंदी लागू करके अपने लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास किया। पहली बात तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा, गांधी जी के संदर्भ में जो बात कही जाती है कि गांधी जी ने कहा शराबबंदी की बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं रोज मंच से खुली चुनौती दे रहा हूं। गांधी जी ने कहीं पर भी अपने वक्तव्यों में, अपने लेखन में इस बात को नहीं कहा है कि सरकारों को शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी ने यह कहा कि शराब पीना गलत बात है, समाज में इसकी चेतना होनी चाहिए, समाज को इसके लिए तैयार किया जाना चाहिए कि आप शराब न पिए। गांधी जी ने सरकारों को ये बात नहीं कही कि आप कानून बनाकर शराबबंदी लागू कर दीजिए। ये तो ऐसे हो गया कि गांधी जी वेजिटेरियन होने के पक्ष में थे और कल सरकार ये कानून बना दे कि कोई आदमी जो नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है वो नहीं खा सकता है, वो गैर कानूनी है। तो ये गांधी जी के आड़ में, जो गांधी जी को न जिन्होंने कभी पढ़ा न उसको समझते हैं। मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ नीतीश कुमार को, उनकी सरकार को, जिसका दम है वो आ जाए, दिखा दे मुझे एक लाइन, वो दिखा दे जहां गांधी जी ने कहा हो कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए। शराबबंदी होने से बिहार को कम से कम प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को 20,000 करोड़ रुपया का हर साल का नुकसान है। और ये पैसा या इसका एक बड़ा हिस्सा शराब के माफियाओं को, भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस कर्मियों के जेब में जा रहा है। समाज का एक बड़ा, और घर घर शराब बिक भी रही है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। समाज का एक बड़ा वर्ग इसमें इन्वॉल्व हो गया है। जो लड़के शराब, और यहाँ बिहार में स्मैक का या दूसरे तरह के नशा का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलन बढ़ रहा है। ये बहुत। तो आपने सुना किस तरीके से प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है और उनके मंत्रियों को चुनौती दिया है। सीधे तौर पर कहा है कि वो एक लाइन भी गांधी जी का लिखा हुआ हमें दिखा देंगे तो हम मान लेंगे। सालाना 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और उनके पैसे से
उस पैसे से मालामाल हो रहे हैं तो शराब माफिया और उनके अधिकारी। इसलिए नीतीश कुमार शराबबंदी का ढोल पीट रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन अमित के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज।